क्या आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है कि आरबीआई के पास तो पैसा छापने की मशीन है, तो क्यों ना वो ज़्यादा पैसा छाप करके गरीबों में बांट दें, जिससे कि उनकी समस्याएं भी खत्म हो जाएं। तो क्या ऐसा संभव है? तो पैसा छापने को लेकर आरबीआई के नियम क्या कहते हैं, और अगर आरबीआई ऐसा कुछ करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप देता है, तो उससे देश के लिए क्या खतरा हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ। तो पैसा छापने की इस पहेली को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आरबीआई है क्या और इसके मुख्य काम क्या क्या होते हैं। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का सेंट्रल बैंक है। ये करेंसी नोट जारी करता है और उसकी सप्लाई को कंट्रोल भी करता है। आरबीआई की स्थापना के वक्त यानी साल 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। इसे साल 1937 में मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। इनिशियली आरबीआई प्राइवेट ओनरशिप में काम कर रहा था और भारत की आज़ादी के बाद साल 1949 में इसे नेशनलाइज्ड कर दिया गया। तब से लेकर अब तक ये भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है। तो आरबीआई की हिस्ट्री को तो हमने जान लिया, लेकिन ये काम क्या करता है? तो आरबीआई मुख्य तौर पर 5 काम करता है, जिसमें पहला है करेंसी नोट जारी करना। आरबीआई देश की इकलौती ऐसी संस्था है जो करेंसी नोट जारी कर सकती है, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर, क्योंकि वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। और दूसरा है कि आरबीआई सरकार के लिए बैंकर के रूप में भी काम करता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग का काम भी यही करते हैं, और साथ ही सरकार को मॉनेटरी पॉलिसी पर भी एडवाइस यही देता है। और तीसरा है बैंकिंग सेक्टर को नियंत्रित करना। आरबीआई को बैंकरों का बैंक कहा जाता है। ये बैंकों के लिए वही काम करता है जो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं। और चौथा है क्रेडिट रेगुलेशन। आरबीआई देश के फाइनेंशियल सिस्टम में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। वो चेक करता है कि देश में महंगाई जो है वो कंट्रोल में है या नहीं, और समय समय पर जब जरूरत होती है तो पॉलिसी लेवल पर भी डिसीजन लेता है। पांचवा है विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करना। आरबीआई विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री करता है, जिससे कि विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज रेट स्थिर रहे। इसके अलावा आरबीआई सरकार को विकास योजनाओं में सलाह देने का भी काम करता है। वहीं अगर आरबीआई के बोर्ड की बात करें तो इसमें 1 गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि जब नोट छापने का केवल और केवल अधिकार आरबीआई के पास है, तो क्या सरकार के कहने पर आरबीआई अनलिमिटेड नोट छाप सकती है? इसे लेकर इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता, क्योंकि इसे लेकर नियम स्पष्ट हैं और नियम बनाए जा चुके हैं। जैसे किसी भी देश में कितना नोट छापना है, ये वहाँ की सरकार, वहाँ की सेंट्रल बैंक, वहाँ की जीडीपी, वहाँ का राजकोषीय घाटा और वहाँ की विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में आरबीआई ये तय करती है कि भारत में कितने नोट और कब छापने हैं। भारत में नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है, और ये सिस्टम साल 1957 से लागू है, जिसके मुताबिक आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखें, और ये संपत्ति गोल्ड या विदेशी मुद्रा के रूप में होती है। और इतनी संपत्ति होने के बाद सरकार के कहने पर यह जरूरत के हिसाब से आरबीआई नोट छाप सकता है। अब ज़्यादा नोट छापने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि महंगाई बेहिसाब बढ़ जाएगी। कैसे? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी देश में 2 लोग रहते हैं और दोनों की इनकम 10-10 रुपए है, और उस देश में केवल 2 किलो चावल का ही प्रोडक्शन होता है, और जो चावल बेचते हैं उन्होंने उस चावल की कीमत 10 रुपए प्रति किलो तय की हुई है। तो अब ये दोनों लोग, जो कि 10-10 रुपए इनकी इनकम है, तो दोनों 1-1 किलो चावल ले सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ सरकार तय करती है कि हम करेंसी नोट और छापेंगे। फिर क्या होता है कि उन दोनों लोगों के पास 20-20 रुपए आ जाते हैं, लेकिन चावल का प्रोडक्शन वही 2 किलो पर सीमित है। अब दुकानदार को पता चल जाता है कि ये दोनों लोग अब 20-20 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि अपने चावल के रेट 10 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो कर देगा। तो करेंसी का ज़्यादा प्रवाह मतलब कि ज़्यादा महंगाई। इसलिए नए नोट की छपाई देश में कुल वस्तुओं के प्रोडक्शन और सेवाओं के अनुपात में होनी चाहिए, वरना महंगाई देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है। ज़्यादा नोट छपाई से देशों के बर्बाद होने के कई कारण हमारे सामने मौजूद हैं। जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो वहाँ की सेंट्रल बैंक ने बेहिसाब नोट छाप दिए, और साल 2018 में वेनेजुएला में ऐसी स्थिति हो गई कि महंगाई चरम पर पहुँच गई। वेनेजुएला में 1 करोड़ से लेकर 1 खरब के नोट छापे गए, लेकिन बाजारों से सामान गायब हो गया। नतीजा ये हुआ कि लोगों को 1 किलो आलू और कुछ अंडे खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आरबीआई के पैसे छापने के नियम को लेकर जो आज हमने बातें की वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।